We've all heard the saying that not all heroes wear capes, and with Adrishyam, we'll finally get to see the stories of these invisible heroes, as the title says. How excited are you about this project? क्योंकि ऐसे romance take, drama take, emotion take, अभी action भी take हो गया है with your career profile. मेरे लिए तो डेफिनेटली टिक है। हाँ, एज एन एक्टर आप बहुत अलग अलग तरह का काम करना चाहते हैं और आई एम रियली ग्लैड कि इस कैरेक्टर में मुझे एक ऑफिसर का रोल तो मिला ही मिला, लेकिन साथ में एक्शन भी मिल गया। तो यस, इट्स अ सोने पे सुहागा काइंड ऑफ सिचुएशन। सोनी पे सुहागा, सोनी पे सुहागा, वाह क्या बात है। Good plug-in. But Divyanka, we saw your video. I mean, you shot this while you were recuperating from a surgery. Did that get really challenging for you? But was that also an exciting It was factor? a good challenge for me. अच्छी बात है कि एक टारगेट था मेरे सामने, तो मैंने जल्दी फटाफट अपना रिहैबिलिटेशन किया। मैंने अलग अलग टाइप के फिजियोज इनकॉर्पोरेट किए ताकि आई बिकम एबल इनफ टू डू दिस शो। सो अच्छा हुआ कि इस शो के आसपास ही मैंने सर्जरी कराई। आई बाउंस्ड बैक pretty soon because of that. Just tell me, like all guys while growing up have these like dreams of doing some action on screen. Was that the thing also with you? Like while growing up, you wanted to be an action hero? Most of my life, I have based my decisions on this question. ये situation में जेम्स बॉन्ड क्या करता? Oh wow! Now you see why I am where I am. So we can blame everything to James Bond. या तो we had मैं और मेरे cousins सुपर हीरोज को बांट दिए थे अपने आप में। My eldest cousin was सुपरमैन, मैं उससे छोटा था, मैं बैटमैन था, मेरा भाई स्पाइडरमैन था और उससे छोटा वाला रॉबिन था, मेरा असिस्टेंट। और हम इधर दुपट्टे बांध के सोफे से जंप करते थे। स्पाइडरमैन का काम बहुत मुश्किल था, दीवारों पे चिपकना। बेचारा। While growing up, or when you decided that you wanted to be an actor, being an actor and being the hero or a heroine, how different are these two things, and what was your aspirations, being the hero or being the actor? मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। मौके मिलते गए, मॉडलिंग में, डांसिंग में, एड फिल्म्स में और इवेंचुअली टेलीविज़न पे। तो मुझे लगा कि इंटेलिजेंट लोग मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो मुझे ठुकराना नहीं चाहिए, एंड शुड एक्सप्लोर इट। कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ चीज़ें सीखने लगा मैं। आई लर्न वेरी फास्ट और मज़ा आने लगा। टेलीविज़न ने स्टार बना दिया और बहुत जल्दी ये भी सिखा दिया कि जो स्टार बनते हैं वो बहुत देर तक स्टार रहते भी नहीं हैं। फिर एक्टिंग थोड़ी समझ में आने लगी और उसका चस्का लग गया, नशा लग गया। And you come to know stars come and go, but actors stay. Yeah. And then your aspirations start changing. अब भूख यही है कि और वर्कशॉप्स करते जाओ और सीखो। अभी कुछ अलग मेथड्स में सीख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में इनकॉर्पोरेट करने का स्कोप नहीं है, बट इन माई फिल्म आई विल ट्राई। मज़ा आता है सीखने में, उसे एग्जीक्यूट करने में। और बिकॉज हमने अपने टाइम में चख लिया स्टार क्या होता है, अब मैं प्रिविलेज्ड स्पेस में हूँ कि मैं बोलूँ मुझे वो नहीं चाहिए। आई एम श्योर लॉट ऑफ किड्स हु आर सीइंग दिस हु वांट टू बी एन एक्टर विल गिव देयर लेफ्ट राइट आर्म टू बी कॉल्ड अ स्टार इवन फॉर अ डे। आई एम नॉट putting that down. I have seen it. I'm privileged. I acknowledge my privilege. But that doesn't mean everything to me, but because that comes with its own set of trappings, which I'm trying to discard. Right now, I want to be an actor, and every day I go and I try to execute and fill in my box of craft as much as possible and learn more. I learn every day from most of the actors that I work with. It's so interesting you're talking about like kids, and I remember I still remember the vision of you in Kavyanjali, the title song. Like that was such a craze. How do you feel when people like come up and talk about Kavyanjali to you? आज अलग ही feeling आती है। बड़ा I still मजा आ रहा remember the है। song also. बताओ सॉन्ग। You मिले थे, you मिले थे।
बहुत अच्छा गाना था ना। बहुत that yellow and golden. यार सिर्फ मैंने ये शो क्यों नहीं देखा? अब मैं जाके घर पे देख के लगा के देखूंगी इसे। I think background score was one of the best background Yes, it scores was. in television. ललित जी ने बनाया था। I think Nivedita was the creative head throughout. She's a very very close friend of mine. यार हो गया यार, वो अंधेरे में हाथ पैर मारते बातें को समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला उसमें। अमृता जी थी उसमें। Yes. She taught me a lot. Taught me a lot. What do you remember of the times? I remember my EP telling me, परसों ही तो घर गया था, 3 घंटे सो के आया था। I remember जब मेरे सूट में पॉकेट स्क्वायर नहीं था, अमृता जी taught me कि जो मेरा शर्ट है उसके पीछे का ये जो पार्ट है वो काट के निकालो, उसको पॉकेट स्क्वायर वाला के सूट में डालो। Wow. She was different class of actor, man. She was brilliant. बहुत सारे लोग थे उसमें काव्यांजलि में जो बहुत, I mean, I think half the industry came and went in the show. I got to learn a lot, and of course when you are a part of such a hugely mounted show, you have more responsibility on yourself. And hopefully, I think I cater to that responsibility as much as possible. हमने बहुत मेहनत की वो शो को अच्छा बनाने के लिए, and we succeeded to a certain level. And I feel so grateful कि आज सब लोग आके उसके बारे में हाँ, actually. काव्यांजलि को वाला उसके crush. बारे में बात कर रहे हैं, and they still remember so much of that show. Yeah. Thank you so much. You made my day. Made my year actually. But Eijaz, I also want to ask you, like, post that, there were of course a lot of talks about how you behaved or in a certain way, arrogance tha, and people used to say that you throw tantrums. Really? How did you deal with all of that situation? Never on set. Not on set, like post that, that's the kind of image that was there in media for you. हम तब से magazines पढ़ रहे थे. क्या होता था ना, unfortunately क्या होता था उस time, that lover boy image या वो सब image को है ना बढ़ावा दिया जाता था प्रेस में, और हमने भी सोचा ठीक है यार वो इमेज बन रही है तो बन रही है, इंडस्ट्री में सबकी वैसे थी तो थोड़ा एक्स फैक्टर हुआ करता था, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उससे, लेकिन मुझे पता नहीं कि कब वो मेरे रियल लाइफ में ट्रिकल होने लगा कि लोग एक्चुअली मुझे वो समझने लगे। देखिए अगर मैं वैसे होता मैं आज आपके सामने बैठा हुआ नहीं दिखता, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। इंसान का बेसिक नेचर तो चेंज नहीं हो सकता। नो इतना तो there were few things अरे उसको कौन हैंडल करेगा, अरे वो सेट पर कब आता है, अरे वो ये क्या करता है। यार हम जिंदगी में लेट नहीं गए हैं। अगर मैं लेट गया हूँ इसलिए गया हूँ क्योंकि आपने मुझे 9 बजे सुबह 9 बजे का कॉल टाइम दिया लेकिन छोड़ा सुबह 6 बजे। तो ये होता था, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है जो एक्टर सेट पर होते हैं उन्हें ही गोली मारी जाती है सबसे पहले कि चलो उनको अगर उनके कोई ब्लेम करेगा उन्हें तो वैसे भी उन्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं। वो ज़माना थोड़ा अनफेयर था भी मीडिया वाइज। मैं वही आ रही थी दिव्यांका, फॉर यू आल्सो 10 years हो गए अभी ये मोहब्बती को 10-11 years. Tell me about your time and how much change do you see right now? मोहब्बती से पहले था दुल्हन 2006। हाँ, मैंने मोहब्बती में तो बहुत रिस्पेक्ट देखी है। हाँ काम तब भी बहुत ज़्यादा था लेकिन तब तक मेरे यूनियन रूल्स थोड़े इंटैक्ट हो चुके थे, तो फिर भी हम 20 घंटे काम करके घर पहुंच जाते थे और थोड़ी लाइफ ईज्ड आउट थी। लेकिन जो शुरू वाला वो 2006 का ज़माना था तब बहुत आसान था कि आप क्या होता ना एक्टर के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है ये कोई नहीं देख रहा होता था, लेकिन फिर वो जो रिएक्शन को हाईलाइट किया जाता है। रिएक्शन को और तब ना somehow I don't know why but नेगेटिव पब्लिसिटी को बहुत पॉजिटिव माना भी जाता था उस ज़माने में जो भी मेकर्स होते थे उनके द्वारा। सो बहुत ही इजीली वो लोग अपने एक्टर्स की रिस्पेक्ट को मलाइन करते थे ताकि उनका प्रोजेक्ट हाईलाइट हो जाए। दे डिडंट थिंक ट्वाइस कि इससे एक्टर के मेंटल स्टेट पे क्या असर होगा। अगर किसी का सच्ची फ्रजाइल मेंटल स्टेट है आप किसी भी हद तक जा सकते हो, टूट सकते हो, डिप्रेस हो सकते हो। दे रियली डिडंट थिंक ट्वाइस। तो ऐसे जो आप मेरा जिक्र कर रहे हैं तो क्या इंटरेस्टिंग कहानियाँ न्यूज़पेपर में आती थी।
एंड आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं था ऐसा। राइट। सो आप अपनी वकालत कैसे करोगे? तो जो लिख दिया लोगों ने वो सच मान लिया। जो भी लोग लिखते थे मैं तो बोलता था हाँ सही है। हाँ मैं एरोगेंट हूँ, अब भी एरोगेंट हूँ। Coming to this show, Divyanka, I wanted to ask you, जो teaser आपका है, the daughter is subtly body shaming her mother, unintentional है maybe. As a woman, do you also feel कि unintentionally बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं और subtly बोल जाते हैं और चले जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आता that it's actually shaming. आप पहले इंसान हो जिसने इस बात को एड्रेस किया है इतने समय में। मतलब जब से प्रोमो भी रिलीज हुआ है अब तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, दोस्तों ने तक नहीं। आप क्योंकि आई एम ग्लैड यू एड्रेस दिस। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट कि हम मोटे पतले पे क्यों जा रहे हैं। दिस हैज़ बिन एन इशू इन माई लाइफ। मैं एक सर्टन बॉडी टाइप हूँ एंड मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हिलती हूँ, नहीं तो मेरा शरीर तकरीबन ऐसे ही रहता है। एंड इट्स ऑल अबाउट फिटनेस, नॉट अबाउट योर साइज। ये समझ नहीं आ पा रहा होता लोगों को। सो here's an honest thing कि मैं इस प्रोमो को बदलवाना चाहती थी। इसकी जो स्क्रिप्ट है जहाँ पे मोटे पतले की बात हो रही है, पर जब मैंने पूरा प्रोमो सुना, पढ़ा, इट वाज ब्यूटीफुल। जो उसमें एक ग्राफ नज़र आया कि कितना भी आप बॉडी शेम कर लो, उसके आगे तो देखो वो औरत क्या क्या कर सकती है। इट वॉज अबाउट प्रूविंग अ पॉइंट। मैंने कहा अब तो मैं ये ज़रूर करूँगी कि भले बच्ची नहीं सही, जो भी इशारा किया है, इट्स डेफिनेटली पुटिंग आउट अ मैसेज कि इट्स नॉट अबाउट द वे यू लुक बट इट्स अबाउट व्हाट यू डू। योर एक्शंस मैटर। Absolutely. But have you faced that in your personal life? रोज। वो एक अपने आप में लंबी कहानी है, हम बात करेंगे कभी इस बारे में। Just tell me, you've done some great work on films, of course, small parts, but it has been noticed. That's important. But tell me, when things did not work out, or maybe you wanted to do leads, or nahi ho paya, how did you deal with that situation? Because of course you left TV also on your peak, and movies bhi us tarah ka kaam nahi mil raha tha, maybe that what you were seeking for. So does that frustration just counts up? पहले कभी-कभी frustrated था, but मुझे पता है कि मुझे अगर छोटा भी रोल मिले, I can do justice to it. Yeah. जब मैंने तनुवर्ज मनु की, छोटे से छोटे कैरेक्टर्स को भी उतना ही प्यार मिला और those characters have stayed लोगों के जहन में। तो I've realized यार तुम अच्छे लोगों के साथ काम करो, वो लोग अच्छा स्कोप आपको देंगे परफॉर्म करने के लिए। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आपके वजह से स्टोरी में कुछ चेंज आता है, कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते हैं, there is nothing wrong in doing it. Yes, there was a point where I was in life when I had left television. I had got a 3-film contract with PNC. I was doing some other films. I was waiting for my films to release. 2-3 साल मैं रुका, लेकिन उसके बाद यार तुम कुछ लेके तो नहीं आए हो इंडस्ट्री में, so why you worried about losing everything? तो I adapted. And I have no qualms about it. I'm very happy where I am. वही होता है ना, अगर आप अपने क्राफ्ट को होन करते रहते हो, आपको मरते दम तक काम मिलता रहेगा। और जो भी काम मिलेगा आप उसमें अगर काम चोरी नहीं करते, आप उसे अच्छा ही करोगे। और जितना भी अच्छा करोगे, लोगों को एटलीस्ट इंटेंशन तो दिखेगा कि यार मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लोग स्माइल करते हैं। But after the success of a film like maybe Jawan, do things work, or does people take you a little more seriously, I guess, and देखिए मैं arrogant नहीं हूँ। That at least is clear now. People, क्या हुआ ना, जवान के पहले भी मैं कुछ फिल्म्स कर रहा था, वो डायरेक्टर्स मुझे सर बुला रहे थे, एजाज सर। तो मैं बोला यार मैं एजाज सर कब बोल गया? मैंने नहीं यार, लेकिन ठीक है, I accept it. I have done decent work and I deserve the respect. अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? बिल्कुल। I accept it. And to even land something like Jawan and to execute it, it's a formidable challenge. Absolutely. And खुदा का शुक्र है, सबका प्यार है, सबकी दुआएं हैं कि I did a decent job and I got the fair share of bouquets that I deserved.
Now just one minute each, some very rapid fire questions. Okay, so we'll start with मेरी कॉफी ठंडी हो गई. Eijaz, आपसे start Yeah. करते हैं. If you could be Adrishyam for a day, 3 things you would like to do. Camera पे take it. Adrishyam for a day. Sleep. I don't know. If I would be invisible, nothing much. Yeah. लोग मुझे देखते भी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. If you could be a real undercover officer, what would your moniker be? I would have been the best undercover agent, I think. I don't know, man. Captain Cool. Cute. ये बचपन में ही पहुंच गया बैटमैन वाला era. मेरे कॉलेज में मुझे बुलाते थे. Complete the sentence. Because I would never get angry. Yeah. Yeah. Oh wow. Yeah. This is also a perception we are breaking. Complete the sentence. Social media trolls are. Social media trolls. If you could play any character from history, who would it be? Gandhi. What's your favorite movie quote of all time? बिंदु की माँ जब जब जो होता है तब तब सो होता है. जब जब जो होना है तब तब सो होता है. If not an actor, From Padhosan. Eijaz Khan would have been. Farmer. Acting or dancing, what gives you more happiness? Dancing. Have you ever broken the law? Yes. Could you tell us about it? No. Lastly, who's the unsung hero in your life? My dad. Awesome. My sister. She deserves a little more credit. Okay. Divyanka, your turn. If you could be Adrishyam for a day, 3 things you would like to do. I'll be really bored, honestly. I hope that doesn't happen to me. You wouldn't like to go and meet the dialogue writer? It's a good idea. Go and meet the dialogue writer? Okay, I'll take that one. If you could be a real undercover officer, what would your moniker be? Tigress. And who would you hire as your Magar partner Rani. in crime? मगर रानी तो बन चुका है ना. And who would you hire as your partner in crime? यार विवेक पसंद है मुझे यार. What's the most unusual job you've ever done? Unusual job. Job. हाँ. Unusual job that I've done. क्या बोलूं, बस चलाना, क्रोकोडाइल पकड़ना, क्रोकोडाइल पकड़ना. Okay. If you can speak for an hour with the whole world listening, what would you talk about? An hour. Yeah. About anything and the whole world is listening to you. Women empowerment. Always. Ever been mistaken for another celebrity? पहले, बहुत पहले जब मैं आई थी शुरू में, तो एक थे भाग्यश्री जी और एक थी भूमिका चावला. Yeah, actually. I worked with both of them. तो Did इन you दोनों feel से- the... नहीं, अब नहीं, शुरू में जब आई थी I was a dainty प्यारी बच्ची. Okay. The most ridiculous rumor you've heard about yourself? Her constitution is a bit similar to both of them. Yeah. What the most ridiculous rumor you've heard about yourself in the media? That Divyanka asked for bathroom renovation. बाथरूम में सीट नहीं थी, टॉयलेट सीट नहीं थी हम एक्ट्रेसेस के लिए, तो आई आस्क्ड फॉर अ टॉयलेट सीट, सो आई आस्क्ड फॉर अ रेनोवेशन उनके हिसाब से. The media question you hate answering. None as such. And lastly, who's the unsung hero in your life? My family. Always, like all of them together. Great. Thank you.